औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हिडन आई के अगले प्रोग्राम के साथ आज फिर हाजिर हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आपका फ़ीडबैक बहुत ज़बरदस्त रहा। खुशी होती है कि आप हमें फ़ीडबैक देते हैं। आज का मौजू थोड़ा सा सेंसिटिव भी है, बल्कि बहुत सेंसिटिव भी है, और अगर ना समझना चाहें तो कुछ भी नहीं है। आज का जो मौजू है ख़वातीन व हज़रात, वो तालीम पे रखा था मैंने। हमारे यहाँ इर्द गिर्द ऐसे तालीमी निज़ाम भी मौजूद हैं, ऐसे ऐसे तालीमी निज़ाम हैं जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि ऐसे मुतज़ाद किस्म के तरीका तालीम हमारे यहाँ राइज हो गए, जो ना तो हमारे थे ना हमारे लोगों के थे। समझ नहीं आती हमारे बच्चों को क्या बनाया जा रहा है। कोई इंग्लिश स्कूल के नाम पे आ गया, कोई इंस्टीट्यूट के नाम पे आ गया, और कई ने इस्लामी नाम के लिबादे ओढ़ के हमें तालीम के नाम से इतना दूर कर दिया कि हमें खुद समझ नहीं आ रही कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोशिश की गई तो वो तालीम पे की गई। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कोशिश की और सबसे ज़्यादा जिसमें तबाह आजमाई की गई वो भी तालीम ही थी। हमें आज तक ये समझ ही ना आ सका कि हमारा असल तालीम का तरीका क्या है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातें होती रही, उलमा मशाइख मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते रहे, हमें राय भी देते रहे, लेकिन आज तक हम मुत्तफ़िक ही नहीं हो सके। बरे सग़ीर का ये सबसे ज़्यादा मसला है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके राइज करके अपने आप को कहीं ना कहीं तरक्की कर ली, लेकिन हम आज भी तरक्की से आ रही हैं, वो भी इल्म के ज़रिए। ख़वातीन हज़रात, हमारे असातिज़ा कहते थे इल्म जो है बेसिकली वो शऊर है, जो आपकी आँख खोलता है, जो आपको पहचान अता करता है। हमारे यहाँ तालीम का मकसद सिर्फ नौकरी का असूल या पैसा कमाने का जरिया रखा गया। मालूम नहीं दुरुस्त क्या है या सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन इसके लिए कुछ मैंने अपने प्रोग्राम में, आज हिडन आई के इस प्रोग्राम के अंदर इस पोशीदा नज़र से देखने के लिए मैंने कुछ माहिरीन को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। मेरे साथ इंग्लिश स्कूल के चैन की फाउंडर भी है, रुए रवा भी है, मैडम रक्षंदा इरशाद साहबा, रेड सिटी स्कूल गुलिस्तान जोहर के अंदर प्रिंसिपल भी हैं। मैडम थैंक यू वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए। मेरे दूसरे मेहमान बहुत पढ़े लिखे हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। आदम जी कोचिंग सेंटर कराची के अंदर इनकी बड़ी अच्छी चैन है, बच्चों को स्कूलों के दरमियान में और माँ बाप के दरमियान में एक पुल का काम करते हैं। कोचिंग सेंटर्स को मैं इस मामले में ये बेहतर एक म्यार देता हूँ। नुमान अहमद साहब है माशाल्लाह, हमारे बहुत अच्छे दोस्त। नुमान साहब वेलकम हमारे प्रोग्राम में। मेरे दूसरे जो तीसरे मेहमान बल्कि उनको यूं कहें कि जिनके झंडे के अंदर हमें जन्नत में भी जाना है, और मैं समझता हूं कि हमारी जो असेंबली है, जो हमारी फर्स्ट असेंबली है, या हमारा जहां सबसे ज्यादा मशावरत होनी चाहिए, जहां हमारे घर के मसाइल भी हल होने चाहिए, वो है हमारी मस्जिद। तो उन मसाजिद के जो इमाम हैं उनकी इज्जत और उनका मेयार और जो इल्म वो देते हैं वो हमें कोई भी नहीं दे सकता। इनका बड़ा किरदार है हमारे शऊर साजी में, हमारे इल्म साजी में। मैं मौलाना अब्दुल हमीद साहब गुलिस्तान जोहर मस्जिद के इमाम है, मस्जिद उमर फारूक के, इसके अलावा दुर हदीस आलिम दीन भी हैं। मौलाना थैंक यू वेरी मच, आप मेरे प्रोग्राम में आए। मैं पहला सवाल मैडम रक्षंदा आपसे करना चाहूंगा, मुझे सिर्फ ये बताइए कि हम इंग्लिश ही को क्यों तरजीह दे रहे हैं? देखिए, इंग्लिश की बहुत इम्पोर्टेंस है। आप कहीं भी जाएं, इंग्लिश के बगैर आप नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक आम स्कूल में पढ़ रहे हो, एक उर्दू में होगा या बहुत होगा तो इस्लामियात, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश में होंगे। आपका एक इंग्लिश अच्छा होता है, आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं आपके। तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसकी अहमियत, इसकी इम्पोर्टेंस उससे आप नहीं कर सकते। तो मैं तो बिल्कुल ये कहती हूँ कि जब आप दीन पे भी जाते हो, दीन भी पढ़ते हो, तो वो भी व्हाई नॉट इन इंग्लिश। आप इंग्लिश के आलम दीन बन सकते हैं, आप इंग्लिश में लोगों को कन्वे कर सकते हो अपने मैसेज ज्यादा अच्छे तरीके और इंटरनेशनल तरीके से। ठीक है, लेकिन नुमान साहब दूसरा सवाल आपसे पूछूं, इसी सवाल को मेरा ख्याल कंटिन्यू आप भी करें। पहले तो मुझे बताएं कि हम इनका आपस में मुआवजा क्यों नहीं कर सके। देखिए, ये तो एक हकीकत है कि दुनिया में जितनी कौमों ने तरक्की की वो अपनी लैंग्वेज में की। जापान में आप चले जाएं, बहुत अच्छा निज़ाम तालीम है जापान का, जर्मनी, स्पेन, किसी भी मुल्क में चले जाएं। सबसे ज़्यादा इस वक्त दुनिया में जो सबसे अच्छा म्यार तालीम माना जाता है वो स्वीडन को हम कहते हैं कि जी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है उनका म्यार तालीम, निज़ाम तालीम। तो कोई भी तरक्की याफ्ता कौम जो है वो तो अपनी ज़बान में तरक्की करती है।
हमारी बदकिस्मती ये है कि चूँकि हम अंग्रेज़ कॉलोनियल थे, उनसे हमने आज़ादी हासिल की और हमारे ऊपर मुसल्लत जो है वो लॉर्ड मैकाले का निज़ाम ही वो था, और उसमें हम ये देख रहे थे कि यानी जो रूलिंग क्लास है वो तो वही है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़कर निकलेगी। यानी मैं आपको ये बताऊं कि शायद मेरा जवाब थोड़ा सा तवील हो जाए। नहीं, आप बिल्कुल, आपके पास बहुत टाइम है, आप लोगों को सीखने का मौका मिलता है, मेरी बात 1990 बल्कि 2000 तक आप कह लें, 2002 तक जो है वो हमारे यहाँ O&A लेवल्स जो है, जो ब्रिटिश सिस्टम तालीम है, वो सिर्फ हम कहते थे पुल के उस तरफ है, डिफेंस के लेफ्ट हैंड में। लेकिन अब अगर आप देखें तो गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़ाबाद में बहुत सारे जो है ना वो O&A लेवल्स स्कूल मौजूद हैं। लोगों को अंदाज़ा हो गया कि मैट्रिक सिस्टम से भी पढ़कर शायद हमारे बच्चे को जो है ना वो फ़ायदा, वो बेनिफिट नहीं हो रहा, तो हम उसको मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो है या अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ ने इसमें वो किया कि बच्चों को मैट्रिक सिस्टम के बजाय हम O&A लेवल्स की तरफ लेकर जाएं। अच्छा, तरीक़े तालीम भी बहुत सारे हैं हमारे मुरव्विज। अगर आप इंग्लिश मीडियम को भी अगर डिस्क्राइब करें ना, तो कोई एक इंग्लिश मीडियम सिस्टम तो नहीं है हमारे पास। अब पहली क्लास हमारे पास है O&A लेवल्स, ठीक है ना, फिर ज़रा सा हाई लेवल के इंग्लिश मीडियम स्कूल ना, तो अगर मैं नाम लूँ तो उसके अंदर अब तो सभी O&A लेवल पे शिफ्ट हो गए, लेकिन जब वो मैट्रिक सिस्टम पर थे तो बीकन हाउस, सिटी, यानी बड़ा ज़्यादा फीसों वाले हैं जिनकी फीसें 20,000 18,000 के ऊपर हैं, ठीक है ना। अगर कराची ग्रामर स्कूल है, मिशनरी स्कूल्स हैं, उनकी फीसेस तो कम है, लेकिन बहरहाल वो पूरा एक निज़ाम तालीम है। उसके बाद फिर आप एवरेज किस्म के इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जिनकी आप फीस समझ लें कि 1500 से लेकर और 5-5,500 तक है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट स्कूल हैं, फिर KMC के स्कूल हैं, फिर मदारिस हैं। अब ये 6 लेवल्स हैं, ठीक है। तो सब ने ये समझ लिया है कि तरक्की के लिए, अब देखें एक बच्चा जो है उसका टारगेट है हमारे बाद, हम तो नौकरी के लिए पढ़ते हैं ना, आपने बात की, तो हम तो नौकरी के लिए पढ़ाते हैं बच्चे को। तो बच्चे का भी टारगेट ये होता है कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, IT कर लो, जो MBA कर लो, चंद शोबे हैं, बस उन्हीं पे तरक्की कर ली जाए। तो अब आप आगे जाके देख लें कि कराची, पाकिस्तान के जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, चाहे वो मेडिकल के हों, इंजीनियरिंग के हों या बिजनेस स्कूल के हों, वो सारे के सारे इम्तहानात में इंग्लिश मीडियम में होते हैं। उर्दू में तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता बच्चे के पास। 200 नंबर, 200 आपको काटती हूँ यहाँ पे। आपने जैसे कहा कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो अपनी ही लैंग्वेज में तरक्की करते हैं, तो उनका एक प्रॉपर उनका सेटअप होता है पूरा, वो अप टू यूनिवर्सिटी लेवल पर उनकी जो बुक्स हैं वो उनकी अपनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। हमारी कौन सी बुक्स अवेलेबल है? यूनि लेवल पे आप जाएं, आपको फिजिक्स पे बुक्स ही नहीं मिलेंगी। हाउ कैन यू आस्क योर चाइल्ड कि स्टडी इन उर्दू मीडियम स्कूल व्हेन इसमें मैं बच्चों को तो वो कसूरवार नहीं ठहरा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में जितनी कौमों ने तरक्की की है उन्होंने अपनी लैंग्वेज में की है, ठीक है ना। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद हुए, लेकिन वो सिस्टम हमारे पास मुसल्लत था और हमने अब ये समझ लिया कि हमें सर्वाइवल, हमारा बिल्कुल हकीकत है। यानी मेरा बच्चा जो है वो मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन, उसको दाखिला लेना है, उसको डॉक्टर बनना है, तो उसको वही ट्रैक रखना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट पास करेगा, और क्योंकि उसको मेडिकल की कौन सी तालीम उर्दू में मिलेगी। मतलब आपका कहने का मकसद है नुमान भाई, हमें आज भी जो भी तालीम दी जा रही है वो मुस्तार ही है, बिल्कुल, जो हमें गॉड गिफ्टेड नहीं है, बल्कि हमारा अंग्रेज गिफ्टेड है जी। तो और फिर जो है ना वो, और मैं ये कहता हूँ कि चले आप ना पूरी बुक्स ना ट्रांसलेट कर लें, बाकायदा इसके इदारे हैं, मुख्तदर कौमी ज़बान, आप टर्मिनोलॉजी वही रहने दें, लेकिन आप तो ऐसी उर्दू पढ़ाते हैं ना, यानी फिजिक्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर को मरकज़े इनहिना जो है ना वो मतलब जो आज की मौफिक उर्दू है उससे भी हट जाती है। बिल्कुल, हाँ। तो आपको टर्मिनोलॉजी को क्या जरूरत है कि आप उर्दू में ट्रांसलेट कर लें ना, तो आप सही है, बच्चा अपने लैंग्वेज में लिख दे लेकिन टर्मिनोलॉजी उर्दू की इस्तेमाल करे। लेकिन बहरहाल या तो आपका पूरा सेटअप ऐसा हो, ये नहीं हो सकता कि आप इंटरमीडिएट तक तो उर्दू में उसको पढ़ा दें चीजें और फिर आप उससे कहें कि जी अब आपको इंजीनियरिंग जो करनी है, आपको जो मेडिकल पढ़ना है, आपको जो मेडिकल वो बेसिक स्कूल की स्टडीज करनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, वो सब अंग्रेजी में करनी है। ठीक है, तो और बड़ी मुसीबत। नुमान भाई आपकी बात काटता हूं मैं माजरत के साथ। मौलाना
बात यह है कि हमारे मदारिस वो किरदार अदा नहीं कर सके असरी तालीम के अंदर। देखें, आप एक हाफिज कुरान बना लेते हैं, बेहतरीन हाफिज कुरान, आलम दीन आप बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझना है कि उन लोगों का जब आखिर में सर्वाइवल होता है तो सिर्फ एक मस्जिद और मदरसे तक महदूद रह जाता है। इसकी क्या वजह है? रहीम भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, और मैं इसके ना खाली अपना ये आउटपुट दूंगा कि मसाजिद और मदारिस जो है ये दर हकीकत इस्लाम के वो किले हैं, हिदायत के वो सरचश्मे हैं कि इनकी जो ड्यूटी माशरे ने इनके सिपर्द की है। ठीक है कि माशरा जो है ये समझता है, और हमने एक ज़माने के अंदर जो है जब इस्लाम गालिब था तो उसके नतीजे के अंदर यही यूनिवर्सिटियाँ थी, यही मदारिस थे, तो इसके अंदर से जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें जो फिजिक्स कह रहे हैं, केमिस्ट्री कह रहे हैं, मैथ कह रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर पढ़ी भी जाती थी। और उसके नतीजे के अंदर हम देखें असहाब सुफ़ा के मदरसे से जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था, वहाँ से जो लोग निकले हैं तो वो फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनी, और उसके नतीजे के अंदर लोगों को मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर मुख्तलिफ लोग मिले। तो ये जो बात नुमान भाई ने कही कि हमारा ये अलमिया है कि जब हम पर अंग्रेज मुसल्लत हुए तो उसने जहाँ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यानी निज़ाम तालीम के ऊपर दरसो तदरीस के अंदर आप तहकीक करके नए तरीके कर सकते थे, राइज कर सकते थे। नहीं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, ये नए तरीके राइज होने चाहिए, लेकिन ये कि उसके अंदर उसके हवाले से खुलूस कहीं नजर नहीं आ रहा। यानी कि मसाइल ये शुरू से जो है वो जब से पाकिस्तान बना है और मदारिस और मसाजिद के हवाले से कि उसे गवर्नमेंट ने उस तरीके से लिया नहीं है, उसे कबूल नहीं किया, या ये उसे अपने मफादात के तहत इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके अंदर अपनी मोनोपोली रखना चाहते हैं। इसीलिए भुट्टो साहब के दौर के अंदर भी इसको जो है अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, और उसके बाद भी कहीं दो अदवार के अंदर। अगर नुमान भाई, मौलाना की मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन मौलाना सऊदीया के अंदर अगर किसी अरब मुल्क में, वहां भी सारी मसाजिद और तमाम मदारिस गवर्नमेंट के एहतमाम होते हैं, और वहां भी तर्जो तहकीक अच्छी हो रही है, और उनके साथ उलमा मशाइख की वो परेशानी नहीं है जो हमारे मुल्क में होती है। अच्छा नदीम साहब, अगर हम सवाल को ज़रा दोबारा आप कह रहे हैं तो मेरा सवाल ये था कि मदारिस से आप असरी तालीम याफ्ता लोग नहीं निकलते ना। अच्छा, ये सवाल आप किसी उससे क्यों नहीं करते, यूनिवर्सिटी वाले से, कि एनईडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकलता है, केमिकल इंजीनियर निकलता है, सिविल इंजीनियर निकलता है, वहां से दरसे निजामी पास करके कोई बंदा नहीं निकलता, कोई आलिम नहीं निकलता जी, क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस काम में। वो इंजीनियर बनाने के लिए बना है मदरसा, यानी वो जो यूनिवर्सिटी है उसका यानी टारगेट ये है कि वो इंजीनियर बना के निकाले। देखिए मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, इसी तरीके से इसी तरीके से एमबीए यूनिवर्सिटी से यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बच्चा निकलेगा। अच्छा, अब यहाँ लेकिन आप इनसे ये कहते हैं कि यार आपके यहाँ से बच्चा जो है ना वो अच्छा, इसका सवाल मैं दोबारा मौलाना से मदरसे की हद तक महदूद क्यों रह जाता है? मेरा सवाल जो उठाने का मकसद ये था कि उसके बाद वो बच्चा असरी मामलात या दुनियावी मामलात में उस तरीके से सवाए मस्जिद और मदरसे की हद तक महदूद रह जाता है। देखिए, ये जो बात है ना कि अपॉर्चुनिटीज की आप जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर जाहिर सी बात है कि जो हमारा निज़ाम तालीम है उसके अंदर ये जो यानी कि मैट्रिक, इंटर और फिजिक्स और ये सारी की सारी चीज़ें जो रखी गई हैं, इसके बाद उसी के मुताबिक जो है उसी एजुकेशन की बुनियाद के ऊपर जो है वो सारी की सारी कहना चाहिए कि जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बनती हैं। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जैसे पहले था कि बस सिर्फ मदरसा पढ़ा जाता था, अब तो जो है मदारिस हैं बहुत एडवांस बन चुके हैं। बहुत सारे मदारिस के अंदर इंग्लिश सिस्टम आ गया है, उसके अंदर जो है वो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, मैट्रिक, इंटर सारी की सारी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ तक जो है उनको तालीम दी जा रही है। तो उसके नतीजे के अंदर वहाँ जो अब जो तलबा निकल रहे हैं, तो उसके नतीजे में मैंने देखा है कि कैसे कितने ऐसे तलबा हैं जो PhD कर रहे हैं, जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर हैं, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी जो है शोबों के अंदर जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो लेकिन यही कि जो बात अभी नुमान भाई आपके सामने कहते हैं कि असल में जो हमारा दायरा कार है मसाजिद और मदारिस का जो दायरा कार है कि वो जो है माशरे को उनके इखलाक, उनके किरदार, उनके नज़रियात और उनको हलाल और उनको हराम और उनको नाजायज़ और जायज़, इस हवाले से जो उनका कॉन्सेप्ट है उनकी, यानी कि मैं ये कहूँगा कि ये डॉक्टर्स, इंजीनियर और जितने भी मुख्तलिफ शोबों से जो लोग पढ़ते हैं वो यकीनन कौम के अंदर एक बड़ा किरदार अदा करते हैं, लेकिन कौमों की तश्कील करना, उनके उसके अंदर जो है उनके नज़रियात, उनके इखलाक और उनके किरदार और उनके तशख़्ख़ुस को बनाना, ये एक बहुत बड़ा काम है जो कि अल्लाह ताला जो है वो इन मसाजिद और मदारिस के वजह से ले रहा है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर
जो है वो जो काम हो रहा है ये एक बहुत बड़ा काम है। और इसके अंदर आप देखें कि बावजूद इसके कि इनकी इनकी इनकम्स बहुत कम होती हैं, सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम होती है, लेकिन आप देखें इनके मामलात के अंदर कभी आपको मसाजिद और मदारिस के अंदर आपको ये नजर नहीं आएगा कि इनकी पंक्चुअलिटी आप देखें, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा नमाजें इन्होंने पढ़ानी है, इन्होंने जो है जनाजे भी पढ़ाने हैं, इन्होंने जो है वो दीगर मामलात जिंदगी जो है उसके अंदर रहनुमाई करनी है, बच्चों को कायदा पढ़ाना है, उनको कुरान मजीद यानी अब आप देखें जिस तरह के दौर के अंदर हम मौजूद हैं, रमजान मुबारक करीब आ रहा है। एक जमाना था कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो लोग हुफाज को तलाश किया करते थे कि हमें मस्जिद के अंदर कोई जगह मिल जाए, कोई हाफिज मिल जाए जो पूरा कुरान सुना दे। आज हुफाज की इतनी बड़ी तादाद है जो मदारिस और मसाजिद के जरिए से निकली है, जो अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया कि उसके नतीजे के अंदर हुफाज की इतनी बड़ी तादाद है कि हुफाज जो है वो जगह तलाश कर रहे होते हैं, किसी जगह पर हमें कोई मौका मिल जाए। तो बाद में आपके सामने ये कर रहा था कि हमें जो है यानी कि हमारे इस शोबे के हवाले पे जो काम दिया गया था वो पूरी तंदही के साथ कर रहे हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जो है जिस तरह के भी हालात हो, उन सारे के सारे हालात के अंदर वो अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और कभी आपको ये भी नजर नहीं आएगा कि वो अपनी जरूरियात के हवाले से आपको मुजाहरे करते हुए नजर आए या आपको अपने हुकूक। मौलाना आपकी बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। बात ये कि आप कबूल क्यों नहीं कर पाते हमारे, देखिए अभी तो आके बड़ी मर खप के हमारे स्कूल गवर्नमेंट ने किसी तरीके से हाफिज कुरान को वो उन्होंने मैट्रिक तक की डिग्री कबूल की है उनकी, वरना वो भी कबूल मेरे ख्याल में 8वीं क्लास पर कबूल होता था। नहीं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी बेसिकली मदरसों के खिलाफ नहीं है हम लोग भी, लेकिन हम ये चाहते हैं मदरसे में पढ़ने वाला भी बच्चा एक दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चले, वो दुनियावी तालीम में भी अच्छा हो और दीन के। अब हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हमने डॉक्टर इसरार अहमद की पूरी तफहीमुल कुरान को कंपलसरी किया, जो आप पेशावर वगैरह में केबी प्रॉविंस में पढ़ाई जा रही है। तो हम लोगों ने क्यों उसको अपने स्कूल्स में किया, क्योंकि एक बच्चा जो हाफिज है वो पूरा कुरान शरीफ पढ़ लेता है, उसको रटा हुआ होता है, बट अगर आप उसे पूछें कि व्हाट इज द मैसेज गिवन बाय कुरान, ही हैज नो आंसर फॉर दिस। सही, वो एक आम माशरे में जब वो कदम रखता है अपनी आम चीजों में, तो वो बात समझता हूँ वो बिहेव कर रहा होता है कि वो इतना भी नहीं जानता रिलीजन को जितना। तो मैडम ये सारी बातें बताएं, फिर उसके बाद आपने इसी का बेनिफिट उठाने के बाद आपके इंग्लिश स्कूल में मोटी मोटी स्कीमें, मोटी मोटी फीसें रख के लोगों को लूट मार भी तो की है। नहीं, वो देखिए वो रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप पूरी वो सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं जो बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, और वो भी पढ़ा रहे हैं साथ जो आपको दीन का सिखा रहे हैं, आपने एक आलिम को भी आपने हायर किया हुआ है, उसको आप पे ऑफ कर रहे हो, तो कहाँ से आप कैसे मैनेज करोगे? तो ये इज नॉट इजी जॉब कि आप बच्चे को शऊर भी दे रहे हो, आप दीन भी दे रहे हो, आप दुनिया भी दे रहे हो। इट्स नॉट इजी जॉब। हाफिज पे आप लोग बहुत जोर देते हो, बट आप कुरान शरीफ के मीनिंग तो बताओ तो कि इसमें मैसेज क्या दे रहा है कुरान शरीफ, क्या बता रहा है? इसके लिए नुमान भाई, मैडम का जुमला भी ठीक है, वो कहती है कि हमें हर चीज के लिए जब हमने दुनिया के अंदर सरवाइव करना है तो हमें कुछ दुनिया के अलूम भी तो सीखने चाहिए। अच्छा, यहाँ हमारा जो एक मौजना हो जाता है वो अक्सर यही हो जाता है कि हम फैसला नहीं कर पाते कि हम मदारिस की तरफ जाएं या इंग्लिश असली तालीम पे जाएं। देखिए मसला ये है कि अब तो ये हालात चेंज हो गए। अब बाज़ ऐसे मदारिस मौजूद हैं जहाँ बाकायदा अंग्रेज़ी की तालीम दी जाती है। जैसे अब आपका ये जो मदरसा है मुफ्ती तकी उस्मानी का दारुल उलूम कराची जो है, इसमें इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है बच्चे को, और उसके बाद वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। इतनी एप्लीकेशंस होती हैं कि वो एप्टीट्यूड टेस्ट की बुनियाद पर जो है वो दारुल उलूम कराची में दाखिला देते हैं। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव्स पढ़े लिखे जिनके पास ऑलरेडी एक डिग्री मौजूद है, उनके लिए दरस निज़ामी के एग्जीक्यूटिव कोर्स होते हैं। 2 साल का शॉर्ट कोर्स होता है और 8-8 साल के दरस निज़ामी के कोर्सेज होते हैं। मैं अपनी मिसाल दूं कि मेरा सगा भांजा, ठीक है, मेरी बहन का बेटा, उसने BS किया है टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, उसके बाद उसने NID इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से MS किया है, उसके बाद उसने जो है वो MBA किया कराची स्कूल से, ठीक है ना, ये जो आखान लियाकत नेशनल के सामने, और वो PhD स्कॉलर है, और साथ साथ उसने पहले 2 साल के एग्जीक्यूटिव कोर्स किया। पाकिस्तान में रह गया कुछ इतना करके भी, या वो चला गया पाकिस्तान? नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद उसने 2 साल का दरस निज़ामी एग्जीक्यूटिव कोर्स किया। उसने कहा कि मेरी तसल्ली नहीं, तो वो 8 साल का पूरा कंप्लीट कोर्स कर रहा है दरस निज़ामी का। और उसको पढ़ाने वाले कौन लोग हैं? जो लम्स के ग्रेजुएट हैं, जो सारी चीजें पढ़ाते हैं। उसका यानी उससे आप बात करें तो उसके पास दुनिया की तालीम भी है और दीन की भी तालीम है। और ये जो इन्होंने बात की हमीद साहब ने, वाहिद यानी मेरी एक आदत है कि मैं जिस किसी नई मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता हूँ तो वहाँ मैं हिसाबा ज़रूर देखता हूँ,
और यकीन माने नदीम साहब, हर दफा हिसाब देखकर जो महीने का वो गोशवारा लगाते, मेरी सर जो है शर्म से झुक जाता है। पीएन से कम तनख्वाह देते हैं आप मस्जिद के इमाम को, पीएन से कम, ठीक है ना, और आप खादिम को तनख्वाह क्या देते हैं, और आप ये चाहते हैं कि ये 365 बाय 24 आवर्स जो है ना ये अवेलेबल है, चाहे टेम्परेचर जो है वो -5 डिग्री हो या 52 टेम्परेचर हो, ये नमाजें पढ़ाएगा, ये हड़ताल नहीं करेगा, ये जो है ना किसी कोई वो नहीं देगा, इसकी इंक्रीमेंट नहीं लगेगी, ये पढ़ा रहा होगा ना। हमने ये सुना खुदा ना खास्ता कि किसी मौलवी ने खुदकुशी कर ली हो। तो आप ये भी तो देखें ना, माशरा दे क्या रहा है उनको। यानी हमारे यहाँ, यानी मैं ब्लॉक 6 गुलशन इकबाल में रहता था, वहाँ बहुत बड़ी मस्जिद थी, शाह फैसल मस्जिद। तो वो इमाम साहब ने जुम्मे की दिन बात कही, उन्होंने कहा कि जो आपके इस माशरे की जो बेहतरीन बच्चे हैं, जो जीनियस हैं, उनको आप डॉक्टर, इंजीनियर और वो बनाते हैं, जो घर का सबसे डफर होता है, जो गबी होता है, जिसका एप्टीट्यूड सबसे कम होता है, उसको आप मौलवी साहब के पास ले आते हैं, इसको हाफिज बना दें। आप ये देखिए, आप इनपुट क्या दे रहे हैं और आउटपुट क्या चाह रहे हैं। ये अजीब बात है ना कि आप इसके नतीजे में नदीम साहब, इसके नतीजे के अंदर आप देखें कि जो कचरा रॉ मटेरियल हमें मिलता है, उसके बाद इस मसाजिद और मदारिस के अंदर उनको जिस तरीके से उनको तराशा जाता है, उसके अंदर जो है उनके अंदर सलाहियतें जो है निखारी जाती हैं, तो फिर वो उसके नतीजे माशरे का एक बेहतरीन फार्म हो। जी ख़वातीन हज़रात, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, माशाल्लाह तीनों मेहमान माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मैं तो लाजवाब हो जाता हूँ इनकी बातों से। प्रोग्राम देखते रहिएगा, थोड़ी देर तक वापस आते हैं, लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। हम लोगों ने जहाँ से बात खत्म की थी, अब दोबारा इंग्लिश स्कूल पे आते हैं। मैडम, इंग्लिश स्कूल का जिस तरीके से हम आज तक, आप क्या समझती हैं कि कौन सा ऐसा बेहतरीन लेवल है जिसको हम कहेंगे कि ये हम अपने पे राइज करें तो शायद हम पाकिस्तान में कुछ तरक्की कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान में एक यकसा तालीम का मेयार होना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि हमारे यहाँ 6 किस्म के तो लेवल्स चल रहे हैं। अपर क्लास का कोई और है, मिडिल क्लास का और है, मिडिल अपर क्लास का और है, लोअर क्लास का और है। ये गलत है। जो इस बात पे बिलीव हमें करना चाहिए, एक लेवल ऑफ होना चाहिए, सबका यकसा तालीम निज़ाम होना चाहिए। जब ये आएगा, खुद ही आप देखेंगे कि सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है हमें। जैसे उन्होंने फरमाया कि मौलाना साहब ने कि एक इमाम को क्या मिलता है। आप अमेरिका की बात करते हो, यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हो, अब अमेरिका में जाओ, एक इमाम वही पे ले रहा होता है जो एक डॉक्टर वहाँ पे ले रहा होता है, और अमेरिका में डॉक्टर हाईली पेड होता है। तो हमारे पाकिस्तान में तो सिस्टम है ही नहीं ना, कोई सिस्टम बना ही नहीं एजुकेशन का, बस वो एक ट्रैक चल रहा है, उसी पे सब। लेकिन मैडम, मुझे एक सिर्फ सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्योंकि अभी मैं उलमा मशाक पे बाद में बात करूंगा, क्योंकि वो अपने मसाइल खुद डिस्कस करेंगे। पहले तो आप बताएं, इतनी ज्यादा स्कूल की फीसें लेने के बावजूद आपके टीचर इतनी कम सैलरी पे, उनके बावजूद भी उनको कई दफा सैलरी नहीं मिलती। आपका स्टाफ, अगर आपके टीचर ऐसी किस्म की तालीम, ऐसी सैलरी पर रहेंगे तो वो तालीम कैसे देंगे, शऊर कैसे दे सकेंगे? बिल्कुल ये है। लेकिन ये देखिए, अगर आप मिडिल क्लास, मिडिल लेवल के स्कूल की बात करें तो वहाँ ऐसा नहीं होता सिस्टम में। लेकिन अगर आप बीकन सिटी इन स्कूल्स की बात करते हो तो डेफिनेटली उनका जो है फीस, वो लेवल बहुत स्ट्रक्चर हाई होता है, फीस स्ट्रक्चर उनका हाई है। लेकिन एक आम मिडिल स्कूल आप लगा लें, मीडियम क्लास के लेवल का, उनकी फीस इतनी नहीं होती, वो 3000, 2000 to 3000। मैडम, बात यह है कि अब आप बच्चों की फीस जितनी भी ले रही हैं, उसके बावजूद आप मुझे एक बात बताइए कि तालीम तो आप वही दे रही हैं अपने टीचर्स को। 7000, 8000 एक बेचारी बच्ची जो अभी मैट्रिक पास की होती है वो आ जाती है इंग्लिश स्कूल, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश में बात कर रही होती है, और लेकिन पढ़ाने में अब सिर्फ ए से अनार और बी से बकरी पढ़ा देना कोई इल्म नहीं होता। शऊर देने के लिए एक असातिज़ा के खास क्राइटेरिया है। सारी इंग्लिश स्कूल्स एक ही स्टैंडर्ड पे ऐसा नहीं है, सही है। इंग्लिश स्कूल्स का लेवल भी, जैसे इन्होंने फरमाया कि 6 तरह के स्कूल्स हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए विच इज सुटेबल फॉर योर चाइल्ड, और वो सिंसियर और ऑनेस्टी से स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। नुमान साहब, आप बीच में असल में दोनों के दरमियान में बैठे हैं, तो मेरा ख्याल है दोनों को आप टकरा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ उस्ताज़ा की उस किस्म की ग्रोथ नहीं हो पा रही। अब हम तालिबे इल्मों को शऊर जब दे ही नहीं पा रहे, तो उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि हमारी वो नर्सरी ही नहीं है। अब उस नर्सरी के बारे में कहां से हम लाए, वो हम उस्ताद कहां से लाए? जैसे अभी पिछले दिनों गवर्नमेंट में एक अपॉइंटमेंट होगी तो उनको कुछ लफ्जों के स्पेलिंग ही याद नहीं थे। तो कब तक हम ये नर्सरी के जो गार्डन ही है, जो हमारे बागबान है, वो ही अगर खराब होंगे तो हम कैसे तरक्की करेंगे? देखिए, आप
उस तरफ से बैठ के देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वालिदैन जो है ना वो उनका इस्तेहसाल हो रहा है और स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल के मालिकान जो हैं वो जालिम हैं, वो माफिया हैं। आपने ये हमेशा कंसिडर किया कि ये माफिया हैं, ठीक है। एक तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखें, आपने स्कूल में ना अपनी मर्जी से इंग्लिश स्कूल चूज किया है अपने बजट को देखते हुए। किसी ने आपके सर पे बंदूक नहीं रखी थी कि अपने बच्चे को रीड सिटी में दाखिल करो। आपने बजट देखा, आपने उसकी माहौल देखा, सारी चीजें देखी, सबसे पहले आपने अपना पॉकेट देखा, उसके बाद आपने दाखिल करा दिया। अब ये 2000 या 2500 रुपये फीस ले रहा है, इसको मालिक मकान को किराया भी देना है, ठीक है ना, बिजली का बिल इसको देना है कमर्शियल रेट्स के ऊपर, पानी का बिल कमर्शियल रेट्स के ऊपर, उसके अलावा EOBI है, सोशल सिक्योरिटी है, इनकम टैक्स है, ट्रेड लाइसेंस वाले हैं, हर एजेंसी वाले इनको दबाते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर ये टीचर क्या रखेंगे, 7000 वाले रखेंगे ना, 10,000 वाले से ज्यादा का बजट नहीं है ना, कहाँ से रखेंगे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा से, ये आपके प्रोग्राम में नहीं कह रहा, मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ है, आप 2 लोगों की सैलरीज को सबसे ज्यादा कर दें, एक मस्जिद के इमाम की सैलरी को और एक प्राइमरी स्कूल के टीचर की, तो आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। फिर जो माशरे का जो ज़हीन तरीन तबका है ना, वो अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं बनाएगा, वो फिर मस्जिद का इमाम बनाएगा, ठीक है ना। तो ये एक हकीकत है, इंसान जो है ना, इन्होंने तो बात ऐसी कर दी, उसके बाद तो फिर हमारे आज उलमा मशाइख वो लोग कहते हैं अपना पेट आगे रख के भी तो बयान देते रहते हैं, फिर वो कैसा होगा सारे इमाम बन जाएंगे। तो इस तरह अभी डॉक्टर और इंजीनियर रखने की जगह नहीं है हमारे पास, इतने हो गए। नहीं, नुमान भाई का नुक्ता नज़र मैं पहले भी सुनता रहा हूँ, इनके साथ मेरी नशिश रहती है, और नुमान भाई की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है कि अगर हम ये चाहते हैं वाकई एजुकेशन हमारे निज़ाम तालीम के अंदर उसकी कोई अहमियत है, तो हमें ये स्टेप्स लेने होंगे। क्योंकि हम जो स्वीडन की उधर की बात करते हैं निज़ाम तालीम, ये बात जो मैडम ने कही ये भी बिल्कुल सही है कि तबकाती निज़ाम तालीम, सबसे बड़ा मसला तो हमारे यहाँ ये कि हमारा कोई निज़ाम तालीम ही नहीं, निज़ाम तालीम को ये एक बनना चाहिए और उसी के मुताबिक सबको जो है उसको उसके अंदर जो है वो ढलना चाहिए, और वो जो है वो हमारी अपनी तरजीहात को हम देख करके हमारी कौम की तरजीहात ज़रूरियात क्या हैं उसके मुताबिक उसको जो है वो करना चाहिए। तो ये एक यानी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरफ अगर ये कौम को जो है अगर यानी हमारा इस वक्त मसले है कि हमारा डिफेंस के ऊपर और इधर उधर तो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारा बजट खर्च हो जाता है, लेकिन एजुकेशन के ऊपर जो है वो एक तो खर्च नहीं होता, और जो खर्च हो रहा है उसके अंदर भी इतनी करप्शन है और इतनी उसके अंदर जो है सूरत हाल ख़राब है कि असातिज़ा जो है उनका तकर्रुर जिस तरीके से होता है, जिस तरीके से जो है उनकी असामियाँ बेची जाती हैं लाखों की रुपयों के ऊपर, और उसके नतीजे के अंदर हम आए रोज कभी कभी टीवी पर इंटरव्यू आते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो नर्सरी के और जो प्राइमरी के और सेकेंडरी के जो टीचर्स होते हैं उनको बुनियादी जो है वो चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होता। तो ये इतना बड़ा अलमिया, यानी इस पूरी इस मुल्क के साथ जो है जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो ज्यादतियाँ की जा रही है, कि फिर जब इस तरह के असातिज़ा हम तकर्रुर करेंगे उनका ये यानी जब असातिज़ा की असामियाँ जो है जब वो पैसे की बुनियाद पर जो है वो बिकेंगी तो फिर उसके नतीजे के अंदर। तो मौलाना इसके बावजूद देखें, अगर जब ये आपको एक गैप नजर आता है तो आप असरी तालीम अपने उसके साथ शामिल क्यों नहीं करते? आप घर जितना किसी जमाने में मस्जिद स्कूल बनाए गए थे तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, मुझे भी पसंद था। अगर आप इस तरह का लॉन्च करें और अपने ही मदारिस के अंदर आप असली तालीम आम पब्लिक को भी एक्सेस दें। ऐसा हो रहा है आप देखें बहुत सारे मदरसों ने अब ये सिस्टम कबूल कर लिया। खुद मैं जिस मदरसे से पढ़ा हूँ वहां पर जो है असली तालीम साथ साथ चलती रही। मैंने हिफ्जुल कुरान किया, साथ साथ दर्स निज़ामी किया, दर्स निज़ामी के साथ मैट्रिक, इंटर, और इसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया। तो ये निज़ाम तालीम बहुत सारे मदारिस के अंदर मौजूद है जिन्होंने इसको एडप्ट किया है, इसको इसके मुताबिक जो है अपने आप को ढालने की कोशिश की है। लेकिन इन मसाइल के हल करने के बाद यानी अगर मदारिस इनके ऊपर जो है वो अगर अपने इन कमजोरियों को दूर कर भी लेते हैं तब भी ऊपर की सतह पर जो हमारी हुकूमती मशीनरी के अंदर जो मसाइल हैं, जो करप्शन है, जिसके नतीजे के अंदर जो है एक तो ये कि स्कूल जो है उसके अंदर स्टाफ मुकम्मल नहीं होता, और स्टाफ अगर होता है तो उसकी कंडीशन ये कि वो सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई की बुनियाद पर होता है और उनकी अपनी कोई एजुकेशन नहीं होती, खुद उनका अपना कोई मेयार नहीं होता। तो फिर उसके नतीजे के अंदर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे आने वाली नस्ल जो है वो क्या बनेगी? तो यही सारी की सारी सूरत है। फिर जिस तरीके से हम देखें कि जो हमारे यहाँ पर जो है वो एग्जाम का जो सिस्टम है उसके अंदर जो चीजें नजर आती हैं कि एकदम से जो है पर्चों का आउट हो जाना, और फिर ये सारा का सारा यानी कि एक प्री प्लान सारी की सारी चीजें हो रही हैं कि जिसके नतीजे के अंदर बच्चे जो है वो किसी और रुझान की तरफ जा रहे हैं, एजुकेशन की तरफ जा ही नहीं पा रहे। मैडम मैं मौलाना की बात से इत्तेफाक भी करता हूँ। अभी मैं आपकी बात एक और बात करना सवाल करना चाहता हूँ, ये
कि ठीक है तालीम समझ में आती है कि हमारी एक ज़रूरत है कि हमने अगर दुनिया के अंदर फाइट करना तो हमें उनके अलूम सीखने के लिए हमें उनकी ज़ुबान सीखना ज़रूरी है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनका कल्चर भी अडॉप्ट करें? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। एक्चुअली जब आपका निज़ाम तालीम ख़राब होता है ना, तो इसका पूरा माशरे पे असर पड़ता है। तो आप देखिएगा बेसिकली पूरा माशरा हमारा नीचे डाउन होता जा रहा है, और इसमें जितने ज़िम्मेदार हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उतने ही ज़िम्मेदार वालिदैन और हमारी जितने सर्कल में लोग आते हैं वो सब इसके पूरे पूरे ज़िम्मेदार हैं। वालिदैन जब स्कूल में बच्चा लेके आते हैं तो वो कहते हैं हमने अब जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, हमने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया, हमने इसको कोचिंग में डाल दिया, नाउ वी आर फ्री। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं, अब आप इसको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा स्टूडेंट बना के एक अच्छा माशरे का, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। सही है, वालिदैन को हर तरह उन्हें अपनी डालनी पड़ेगी, अपनी एफर्ट्स बच्चे के साथ लगानी पड़ेंगी। सारा दिन बच्चा 5 आवर्स वो स्कूल में गुजारता है, बाकी वो 19 घंटे घर पे है। तो मैडम तो जब वो 19 घर घंटे में पहुंचता क्या है कर तो रहे वो हैं? टेढ़ा मुंह करके इंग्लिश के साथ साथ वो पैंट और फिर उन्हीं का कल्चर जब अडॉप्ट आप हाथ करने में उसके मोबाइल थमा देंगे तो वो पूरा दिन क्या करेगा? आप ये नुमान भाई, आप बताइए। इत्तेफाक करेंगे इस बात से? नहीं, देखिए मसला बताऊं क्या है। मसला ये है कि हुकूमत ने ना आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ से अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाई है। हुकूमत ने देखिए प्राइवेट सेक्टर को, जिसको हर प्राइवेट सेक्टर के शोबे को लोग माफिया का नाम देते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर की एक मेंटालिटी है, वो हमेशा गैप को फिल करता है, बेहतरीन, हमेशा। बिल्कुल ठीक है ना। आपका जिस वक्त तक सर्कुलर रेलवे चलती थी, जब तक आपकी केटीसी की बसें चलती थी, उस वक्त तक तो वैगन और कोचेस का वो नहीं था ना। अच्छा, इसी तरीके से मैं तो गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ, मैंने 1987 में मैट्रिक किया। गवर्नमेंट स्कूल जो है वो भी इंग्लिश मीडियम था, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल। तो बेटा सारे गवर्नमेंट स्कूल, दिल्ली स्कूल, पोजीशंस आती थी गवर्नमेंट स्कूल से, चंद गिने चुने प्राइवेट स्कूल थे ना। फिर भुट्टो साहब ने जब उसको कौमिया लिया और वो सारे उसका आहिस्ता आहिस्ता वो गवर्नमेंट ने भी जान छोड़ाई अपनी कि ठीक है जी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। आपने ट्रांसपोर्ट प्राइवेट सेक्टर पे डाल दी, आपने हेल्थ, आप जो है वो सारे सरकारी अस्पतालों की जगह आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे आ गए। ठीक है ना, कौन जाता है सरकारी अस्पताल में? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, यानी हम मिन हैसुल कौम जो है ना, हम जरा तनासान लोग भी हैं। हम प्रॉब्लम को ना उसका सोल्यूशन नहीं निकालना चाहते, अल्टरनेट। मैं भी इसी बात पे आना चाह रहा था। यानी बिजली जाएगी ना, तो मैं बिजली फराहम करने वाली कंपनी के दफ्तर में जाके लड़ूंगा नहीं, वहां कोई मैं लेटर नहीं लिखूंगा, वो वहां किसी जिम्मेदार से नहीं मिलूंगा। मैं कहूंगा जनरेटर ले लो, यूपीएस ले लो, ठीक है ना, सोलर पैनल लगा लो। अब गैस का प्रॉब्लम है, आप भी ब्लॉकेट में रहते हैं, मैं गुलिस्तान जवाब PISYT में रहता हूं। पिछले 3 सालों से रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक गैस नहीं होती, और अब वो सुबह रात 10 बजे से हो गई है। अब मैं ये नहीं सोचता हूं कि मैं SSGC जाऊं, बल्कि मैं ये कहता हूं यार सिलेंडर अच्छा कहां से मिलेगा, फाइबर का सिलेंडर कितने का मिलता है, SSG वालों से सिलेंडर ले लें, प्राइवेट स्कूल चले जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाएं, बिजली प्राइवेट बना लें, सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट रख लें। तो गवर्नमेंट के ऊपर तो सारी जिम्मेदारियां हट, बिकॉज सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। आप ये देखें कि इनको पता है ये इसलिए नहीं जाएंगे, इन्हें पता है वहां जाके भी कुछ नहीं होगा। मैं भी जाना अभी तो यही चाहिए कहने ना। लगा था नुमान भाई कि जाना हमें तो चाहिए फिर भी, यकीन है हाँ, अपनी जी, गवर्नमेंट जी। पे कि अगर हम वहां चले भी जाएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं, वैसे अगर मैं बताऊं कि 100 लोग 10 दिन जाके जिना हॉस्पिटल में शोर शराबा करें, यकीनन कुछ ना कुछ होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे कैसे हो सकता मौलाना है? नुमान भाई की बात को आगे बढ़ाते मुझे ये बताएं कि हम लोग इन दोनों के दरमियान में कोलैबोरेशन क्यों नहीं पैदा कर सके? हम लोग अगर इंग्लिश स्कूल या हमारे जो मदारिस हैं इनके दरमियान में बैठ के कोई एक पेज के ऊपर बात क्यों नहीं कर सके अरसे से? ये मसला ये है कि सब ज़्यादा मसला ये है कि मदारिस के अंदर, यानी मदरसा तो जो है इसको एक्सेप्ट करता है कि जी हम एजुकेशन के अंदर जिद्दत लेकर आए, लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं उसके मुताबिक हम स्कूल के हवाले से भी कुछ सोचें। लेकिन मदारिस के ऊपर जो क्रिटिसाइज होता है वो ये कि जी ये पुराने ज़माने की बातें चल रही हैं और पूरा का पूरा जो सबसे बड़ा ब्लेम आता है वही पुरानी लेकिन आप देखें कि मैं आपसे ये बात कहूँ कि आज अच्छे से अच्छे स्कूलों के अंदर जो निज़ाम तालीम चल रहा है उसका
अगर आप मदारिस से तवाज़ुन करें अगर आप उसका कंपैरिजन करें तो मदारिस के अंदर जिस तरीके से आप देखें यानी जिस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, जिस तरीके से उनकी तरबियत की जाती है, उनको एक कौमी धारे में लाया जाता है। हम यूँ कहें कि मिसाल के तौर पर कोई मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले, वो एक जगह पर आते हैं, उनको एक ही छत के नीचे वहाँ पर एजुकेशन फराहम की जाती है, फिर वहाँ पर जो है वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, फिर वहाँ पर जो है हम ये देखते हैं कि उनके जो है वो उनके यानी कि इत्तेहाद और इत्तिफाक की जो यगानियत की जो कैफियत है वो उनके अंदर पैदा होती है। तो वो ये वो एलिमेंट्स है कि ये जब वो माशरे के अंदर जाएंगे तो उसके नतीजे उसके एक अच्छा आउटपुट देंगे। लोग को यानी कौम को जो है वो एक इज्तिमाई धारे के अंदर लेकर आना, इज्तिमाई तौर पर सोचने की जो है वो विल जो है वो पैदा करना, फिर उनके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करना, उनको लिल्लाहियत और उनको जो है इखलाक और किरदार के हवाले से। यानी अभी आप जो बात कर रहे थे कि क्रिस्टाइज की बात करते हैं, तो मदारिस की आप मुझे बताएं, देखिए मुल्क के जो इस वक्त सूरत हाल है, इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर आप मुझे बताएं कि ये मसाजिद और मदारिस की जिम्मेदारी है। यानी इस वक्त मुल्क जिस दिवाली से दो चार है, जिन मुश्किलात से दो चार है, जिन मसाइल जिन क्राइसिस का शिकार है, ये सारे के सारे उन्हीं लोगों का पैदा करता है कि जो है कैम्ब्रिज से पढ़ने वाले हैं और जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने इस मुल्क को दौलत कर दिया है, जिन्होंने जो है यहाँ की आज़ादियाँ जो है वो दाव पर लगाई हुई है, इस जो अपने मफादात को और अपनी अयाशियों को, अपनी शाह खर्चियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके नतीजे के अंदर ऐसे कैसे, यानी कि जब तक खुलूस की बुनियाद सारे ब्लेम आपके पास आ गए? नहीं, मेरे पास नहीं आया, इन्होंने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि जितने बड़े बड़े लोग, लेकिन आप उनके देखिए उनकी डिग्रीज जो है कितनी जाली हैं और कितनी रियल हैं। ये भी तो देखिए, सिस्टम ही खराब है। आप पैसे दें, आपको डिग्री मिल जाती है। तो ये पूरा सिस्टम हमारा दोबारा से बनने वाला है। अब हम उस जगह पे आ गए कि हमें हर जगह, हर इंस्टीट्यूशन में अपना एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा। और मैं मदारिस के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं इंग्लिश स्कूल, एक इंग्लिश स्कूल भी एक अच्छे बच्चे को निकाह बना सकता है, दीनी लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज। अच्छा, ये बताएं कि कब तक हम फोटो स्टेट इंस्टीट्यूट क्यों लाते रहेंगे? तालीमी निजाम हम फोटो स्टेट कब तक लाते रहेंगे? देखें, इस पे तो मैं मतलब इतने हम कुंद ज़हन है, इतने हम लाशऊरी तौर पे बेवकूफ हैं, मेरा माजरत कि हम इतने बेवकूफ हैं कि हम फोटो स्टेट ला के हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल, मैं खुद इस बात पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि हम लोगों ने, जब हमारे ज़माने में तालीम थी तो हम लोग कभी ऐसे नहीं, हम लोग लाइब्रेरी जाते थे, किताबें खोलते थे और हम मैं सिस्टम पे बात कर रहा हूं। लेकिन इसी तरह ये सिस्टम सारा पीछे से चल रहा है ना। देखें, ये सब कुछ इसी तरह चलता हुआ आ रहा है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं बताऊं, देखिए, जब तक पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं होगी ना, उस वक्त तक ये सिस्टम नहीं डेवलप हो सकता। इमरान खान की बात करूं मैं आपसे ना, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा सिंगल नेशनल करिकुलम, और इमरान खान मेरे, हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ों से उनसे इख्तिलाफ रखता हूँ, लेकिन वाकई उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म जो है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर इंतहाई संजीदगी के साथ काम किया। अच्छा। और मैंने एक सिंगल नेशनल करिकुलम के जो डायरेक्टर थे या हेड थे, और ब्यूरोक्रेट ताहिर रफ़ीक साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम किया कराची में रमादा होटल में, और उसमें 25 मुंतखब लोग जो है ना वो कराची से गए थे, उसमें से एक मैं भी था। पूरे दिन का उसमें सेमिनार था। उन्होंने बताया कि कोविड की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए, और हमारा टारगेट ये था कि मार्च 2020 तक जो है वो प्री प्राइमरी की एक क्लास और 1 से लेकर 5 तक जो है वो 5 तक की 6 बुक्स जो है ना, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस, इस्लामियात और सोशल स्टडीज़, ये 6 किताबें एक हों सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत ना। अच्छा, अब चूंकि 18 अमेंडमेंट के बाद जो है वो एजुकेशन और हेल्थ सूबों की जिम्मेदारी हो गई, तो सूबा सिंध ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। बाकी KPK, बलूचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में 6 क्लासों की 6 बुक्स जो है वो न सिर्फ आ गई, बल्कि वो इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई। अच्छा, नेशनल करिकुलम तो हमेशा से रहा है इस मुल्क में ना, नेशनल करिकुलम एक रहा है, और उसकी आउटलाइन में सब किताबें लिख सकते हैं, कोई उससे हटके, यानी कोई ऐसी किताब नहीं लिख सकता जो आपके मुल्क के आइन के या इस्लाम के और दीन के खिलाफ कोई चीज़ हो, कोई इसको वो नहीं कर सकता है ना, कोई भी पब्लिशर हो। लेकिन सिंगल नेशनल करिकुलम का फ़ायदा ये है कि एक तरह की किताब, यानी अब मैंने उनसे पूछा कि इसका फ़ायदा क्या, तो उन्होंने कहा फ़ायदा इसका ये है
कि इस्लामाबाद G10 का बीकन हाउस का क्लास 3 का जो स्टूडेंट जो साइंस पढ़ रहा होगा, वो टोबा टेक सिंह के गांव का बच्चा भी वही साइंस पढ़ेगा। यानी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें ट्रेनिंग का तो फर्क होगा, यानी सही है बीकन हाउस में, सिटी स्कूल में माहौल एटमॉस्फेयर तब्दील हो टीचर की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा है, टीचर की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा होगी, बहुत हाई क्वालिफाइड टीचर होगा, हाईली क्वालिफाइड टीचर होगा और ट्रेंड होगा वो, ठीक है ना। और हो सकता है कि यहाँ अभी गांव में, देहात में या आपके जो इलाके हैं तो गुरुद्वारा के, कराची के, वहाँ वो ट्रेनिंग ना हो, लेकिन 2-3-4 साल में शायद वो भी कवर हो जाएगा। अगर आप इस वक्त किताब उठाकर देखें, हमने कराची में कराची टेक्स्ट यानी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब देखें, 9th का पूरा सिलेबस हमने चेंज कर दिया। हमने पॉलिसी यानी जो स्टडी पॉलिसी है वो भी चेंज कर दी। अब हमने दोनों क्लासेस में केमिस्ट्री, दोनों में फिजिक्स, दोनों में मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया है। उसके अलावा अगर आप कराची बोर्ड की यानी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब उठा के देखेंगे और फेडरल बोर्ड की किताब उठा के देखेंगे और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब उठा के देखेंगे, 80% कंटेंट एक ही, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा, अगर ये काम अच्छी तरीके से हो जाता तो उनका टारगेट था कि 2022 में 8वीं तक और 2023 मार्च तक जो है वो 12th क्लास तक एक सिलेबस हो जाता। तो गवर्नमेंट अगर करना चाहे ना तो हर काम कर सकती है। मैं आपको इसकी एक और मिसाल दूं। जिया साहब ने 18 अमेंडमेंट पास की। 18 अमेंडमेंट पास होने के बाद आपने ये तय किया कि यूनिवर्सिटी लेवल तक, ग्रेजुएशन तक, इंजीनियरिंग, मेडिकल तक आप उर्दू, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाएंगे। अब जाहिर सी बात है आपके आइन का हिस्सा है, तो अब O and A लेवल्स के अंदर भी आपको, O लेवल्स में, मैट्रिक में आपको उर्दू, इस्लामियात और मुताल्ला पाकिस्तान पढ़ानी है। उन्होंने साफ मना कर दिया, कैम्ब्रिज वालों ने कि हम तो नहीं पढ़ाएंगे। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपका यहाँ से चैप्टर ही क्लोज कर देंगे, फिर हम आपको एग्जाम ही नहीं लेने देंगे, कोई बच्चा इन्वॉल्व ही नहीं होगा। उन्होंने फिर सिंगल नेशनल यानी जो नेशनल करिकुलम था उसकी आउटलाइन देखी, उसके लिहाज से सिलेबस डिजाइन किया, उसके लिहाज से टीचर को ट्रेन किया, उसके लिहाज से उन्होंने पूरे ट्रेनिंग, दुनिया भर में O लेवल्स 5 सब्जेक्ट पर होता है, पाकिस्तान में O लेवल्स 8 सब्जेक्ट पर होता है। बच्चा पहले उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज देगा, कहीं भी पढ़ता हो, ये 3 सब्जेक्ट देगा और फिर वो O लेवल के जो फाइनल ईयर है उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी उसके हैं 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है, उसके अंदर मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मेरे ख्याल से एक और कोई बकिया 3 ऑप्शनल है। तो लेकिन उर्दू, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज के बगैर जो है वो बच्चा O लेवल्स पाकिस्तान में नहीं कर सकता, बाकी पूरी दुनिया में करता है। तो ये गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है, यानी गवर्नमेंट चाहेगी तो कल से जुम्मे की छुट्टी हो जाएगी और इतवार की छुट्टी बंद हो जाएगी। ठीक हो गया नुमान भाई, बहुत कुछ सीखने को मिला। मौलाना 1 मिनट बाकी है, कोई अच्छा सा पैगाम एक एज ए उस्ताद हमारी कौम को, हमारी नेशन को देना चाहे और सबसे ज्यादा हमारे नए सुनने वाले बच्चों को? बात जो है वो एजुकेशन के हवाले से हो रही है, और एजुकेशन जो है, असल एजुकेशन ये है कि जो अल्लाह ताला से, यानी अल्लाह ताला ने इस इंसान को पैदा किया है, तो इस इंसान को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक किस तरीके से ढालना चाहिए उसकी, यानी देखें अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसको मालूम था कि वो अपनी ज़रूरियात के लिए, खाने पीने और पहनने के लिए जो भी ज़रूरत होगी वो उसको ईजाद कर लेगा, उसको बना लेगा। लेकिन उसको जो जिस चीज़ की ज़रूरत थी हिदायत की, तो अल्लाह ताला ने उसे जो है वो उसकी जिम्मेदारी खुद ली। और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम कहें ये कहें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे और वो पहले तालिब इल्म थे और अल्लाह ताला उनके उस्ताद थे। फिर इसके बाद वाल्लमा आदम अल अस्मा, अल्लाह ताला ने उनको जो है फरिश्तों के सामने पेश किया और वहां पर जो है वो, तो बात ये कहना चाह रहा हूँ कि असल ये है कि हम तलबा को जो सीखने चाहते हैं उनको जहां हम दीगर सारे के सारे शोबों से जोड़ते हैं, और सबसे मेन चीज जिसकी कमी जो है वो महसूस होती है कि हम उन बच्चों को जो है वो अल्लाह से उसकी किताब से जोड़ नहीं पाते। मैडम आप भी उस्ताद हैं, मैं भी ये कहूंगी कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली सूरत नाज़िल हुई यही थी क़ुरान पढ़ो, यानी उनको भी यही बोला गया पढ़ो। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, हमने कहा फिर भी वही आई पढ़ो। तो मैं सब वालिदैन को यही कहूंगी वो चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, चाहे उर्दू मीडियम में पढ़ाएं या चाहे मदरसा भेजें, लेकिन भेजें जरूर, कहीं ना कहीं तालीम जरूर हासिल करें। थैंक यू नुमान भाई। मुसलमान जब तक तालीम से, रिसर्च से, सही मानों में एजुकेशन रिसर्च से जुड़ा रहा, दुनिया में उसने हुक्मरानी की। जब उसने तालीम से अपना रिश्ता तोड़ लिया, ज़लील और रुस्वा हो गया। अगर मुसलमान उम्मत ये चाहती है कि वो दोबारा इस दुनिया की इमामत और क़यादत के मनसब पर फायज हो, तो सिर्फ इल्म, सिर्फ तालीम, इसके अलावा कोई और हल। थैंक यू वेरी मच। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का
प्रोग्राम आपने देखा, आपको पसंद आया नहीं आया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आखिर में मैं एक बात ज़रूर करता हूँ, वो ज़रूर करूँ। बात यह है कि मैं आज से चंद साल पहले, गालिबन मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था, मैं अपने एक दोस्त के घर गया जिनके वालिद साहब एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे शख्स नहीं थे। तो उन्होंने एक किताब उठा के मुझे लफ्ज़ों के पीछे की कहानी कभी समझ नहीं आई थी। उन्होंने मुझे एक शायरी की किताब उठा के मेरे सामने रखी और उससे कहा कि देखो बेटा, ये एक परवीन शाकिर एक शायरा है, उसने ये वाली गज़ल इस तरह कही, उसके पीछे ये मायने हैं, उसके पीछे ये बात है। तो आप यकीन करें, उस दिन मुझे आँख खुली, ऐसे लगता था जैसे रात के अंधेरे में दिन हुआ। वो उस दिन मेरा पहला शऊर था। हकीकत में मैं तालीम हासिल कर रहा था, स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि लफ्ज़ों के पीछे एक पूरी दुनिया होती है। एक तहकीक करने वाले ने इतना कुछ करके जब ये लफ्ज़ लिखे तो उसके पीछे कुछ ना कोई कर्ब ज़रूर गुजरा था, जिसके बाद उसने वो ये लफ्ज़ लिखे थे। ख़वातीनो, ज़रा तहकीक कीजिए, पढ़िए, रोज़ाना इल्म हासिल कीजिए, रोज़ाना अपने उस्ताद से मिलिए। ख़ास तौर पे मैं आप जिस मशरिक के अंदर रहता हूँ, वहाँ हम अपने उस्ताद के घुटने ज़रूर दबाते हैं। आप भी जाइए, अपने उस्तादों की खिदमत कीजिए, उनके साथ बैठ के गप्पें लगाइए, कोई ना कोई एक लफ्ज़ रोज़ाना सीखिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा, हम भी एक पेज पे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी कौम भी बाशऊर होगी और दुनिया पे हाकिम होगी। मेरा साथ रहेगा हिडन आई के प्रोग्राम के साथ वीनस HD पे मोहम्मद नदीम के साथ। अल्लाह हाफिज़।